हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। अग्नि, गॉड ऑफ फायर, अग्निदेव का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। हे ईश्वर, 6 ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ कप। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। ओम नमः शिवाय। मैजिशियन, आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। ओम नमः शिवाय। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 8 ऑफ कप, 9 ऑफ सोर्ड्स। देखिए किस तरह से नंबर आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वाओ, अलाइनमेंट में, सब कुछ अलाइनमेंट में बहुत अच्छे से नंबर आए हैं। 1 नंबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों 1 है ना। 1 नंबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जनवरी महीना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते स्टार साइन देख लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। जेमिनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट चैप्टर तो शुरू हो रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि 2 बार 1 नंबर आया है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट चैप्टर ही शुरू होने वाला है। और पास्ट चैप्टर ख़त्म हो चुका है और आपने उस पास्ट से मूव ऑन भी कर दिया है, क्योंकि 8 ऑफ कप का कार्ड है और वो भी बॉटम ऑफ द डेक में। तो जाहिर सी बात है, पास्ट को तो आपको पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप ओपन अप तभी हो पाएंगे जब आप पास्ट को पीछे छोड़ेंगे। तो पास्ट को तो आपको रिलीज़ करना ही पड़ेगा, जो पास्ट आपका रहा है, जैसा भी रहा है, राइट। पास्ट की सिचुएशन तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसकी वजह से जो आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है उसे रिलीज़ करना बाकी है। तो सबसे पहले तो आपको ये कहा जा रहा है, क्योंकि अग्नि का कार्ड आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो जो पास्ट का जो चैप्टर रहा है वहाँ से, पास्ट से तो आप आगे निकल चुके हैं, लेकिन जो पास्ट में जो कुछ भी हुआ, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ, जो भी आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आपने बहुत इन्वेस्ट किया है, आपको उतना मिला नहीं है, तो एक डिससेटिस्फेक्शन तो रहा है। पास्ट का जो चैप्टर रहा है उसमें आपको एक डिससेटिस्फेक्शन रहा है, और उस डिससेटिस्फेक्शन की वजह से आपके अंदर अभी भी थोड़ा रोष है, थोड़ा गुस्सा है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि 3D वर्ल्ड में तो आपने उस पास्ट चैप्टर को रिलीज़ कर दिया है, पास्ट से आपने मूव ऑन कर दिया है। फिजिकली तो आपने मूव ऑन कर लिया है, मेंटली अभी भी थोड़ी इफेक्ट बाकी है और आपके अंदर थोड़ा गुस्सा भरा हुआ है। तो आप उस गुस्से को रिलीज़ कर दीजिए। सबसे पहले तो आपको गुस्से को रिलीज़ करने को कहा जा रहा है और अनकंडीशनल लव वाले फॉर्म में आने को कहा जा रहा है विद एस ऑफ कप कार्ड। आपको अनकंडीशनल लव वाले फॉर्म में आना है, जहां आपके साथ किसी ने जो कुछ भी किया वो सब भूलना पड़ेगा, माफ़ करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप न्यू चैप्टर के लिए ओपन अप हो पाएंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा है। नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए है हर तरीके से सक्सेस। देखिए, मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है, मैजिशियन का कार्ड।
आप मैजिशियन वाली एनर्जी में आने वाले हैं, जहां आपके पास सब कुछ होगा। पेंटिकल होगा मतलब कि फाइनेंस भी अच्छे होंगे, कप होगा मतलब कि प्यार भी होगा। तो ये तो 2 ऑफ कप में दिख भी रहा है कि आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है। वह वॉन्ड्स है तो ये भी मुझे दिख रहा है कि 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो आपको विक्ट्री भी मिलने वाली है। मतलब कि लाइफ के प्रति पैशन भी आपका बने रहेगा, क्योंकि आपको हर काम में सक्सेस मिलेगी। स्वॉर्ड है तो इसका मतलब ये है कि आपका इंटेलेक्चुअल लेवल हाई होने वाला है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो बहुत ही अच्छा होगा, और वो ऐसा इसलिए क्योंकि आप मैनिफेस्टिंग पावर में होगे, जहां आप जो चाहे क्रिएट कर सकते हैं, जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए पहले शर्त यह है कि आपको अनकंडीशनल लव वाले फॉर्म में आना है विद एस ऑफ कप। आपको अनकंडीशनल लव वाले फॉर्म में आना है, लोगों को माफ़ करना है, पास्ट में जो हुआ घटना हुई उसे रिलीज़ करनी है, लेकिन माफ़ करके आगे बढ़ना है। तभी आप न्यू चैप्टर को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ये जो नया चैप्टर है ये प्यार भी लेकर आ रहा है, क्योंकि 2 ऑफ कप का कार्ड है, तो आपके पर्सन के साथ ही यूनियन होने वाला है। आपको वही अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आप चाहते थे। शादी होने के चांस बहुत है विद 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। तो नेक्स्ट चैप्टर है ना वो ऐसा है जहां आप लव लाइफ में भी अच्छा होने वाला है। आप जिनको प्यार करते हैं उन्हीं से आपकी न्यू बिगिनिंग होगी, उन्हीं के साथ आपका यूनियन भी होगा, शादी भी होने के चांस है। साथ में पैसे तो आप मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं, लेकिन आप ना ईश्वर के साथ भी कनेक्टिविटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है ना उसमें आपको ईश्वर का भी पूरा साथ रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। और 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से अब आप जो भी स्ट्रेटेजी बनाएंगे ना वो सक्सेस होगी, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड भी है। तो अब आप जो भी प्लानिंग करेंगे वो सक्सेस होगा। मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ। आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? ओम नमः शिवाय। सेक्रीफाइस, राइट एक्शन, डिटैचमेंट। पास्ट से डिटैच होना पड़ेगा आपको, पास्ट का इफेक्ट आप पे नहीं रहना चाहिए। सेक्रीफाइस, समटाइम्स सरेंडर इज पेनफुल, गॉड्स कटिंग अवे ऑल दिस नीड्स टू गो, इल्यूजन, ऑब्सेशन, एडिक्शन, सेक्रीफाइस टू लव। आपने अब तक बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, लेकिन जो सेक्रीफाइसेस आपने मन से ना किए हो उस सेक्रीफाइसेस का कोई मतलब नहीं है। तो आपकी लाइफ में अब तक जो कुछ भी हुआ, आपने जो जितने भी कॉम्प्रोमाइज़ किए, सेक्रीफाइसेस किए, उसका अभी भी आपको दर्द है, तो वो दर्द को रिलीज़ कर दीजिए और हैप्पीनेस के फॉर्म में आ जाए। जो भी आपने सेक्रीफाइस किए हैं उसके लिए अपने आप पे प्राउड फील करें, दुखी मन से ना करें। जो भी सेक्रीफाइसेस आपने किए हैं उसके लिए खुद पे प्राउड फील करें और खुशी खुशी वो सेक्रीफाइसेस को एक्सेप्ट करें। आगे की जर्नी आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। आगे के लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है और भक्ति में लीन होने वाले हैं आप न्यू चैप्टर में, ऐसा लगता है। राइट एक्शन, यहाँ अपरिग्रह की बात है। अपरिग्रह लिटरली मीन्स लेट एवरीथिंग दैट्स वांट्स टू गो गो एंड एवरीथिंग दैट्स वांट्स टू कम कम। नेक्स्ट चैप्टर में आप ऐसे इस तरह से रहने वाले, आपकी मेंटलिटी इस तरीके से रहने वाली है कि जिसे आना हो आए, जिसे जाना हो जाए। जो आना होगा वो आएगा, जो जाना होगा वो जाएगा। मेरे नसीब में जितना होगा, जैसा होगा वैसा मुझे मिल के ही रहेगा। तो एक तरह की आप सरेंडर, यहाँ पे भी हाथ खुले हैं, तो आप सरेंडर मोड में रहने वाले हैं। और नहीं रहने वाले हैं तो रहना शुरू कर दीजिए। आपको कहा जा रहा है सरेंडर कर दीजिए, आगे की जर्नी के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, और जो आ रहा है उसे आने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो। कुछ भी कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा, जो हो रहा है उसे होने दीजिए, आपके भले के लिए हो रहा है। आपको सिर्फ भक्ति में मगन रहना है, आपको ये कहा जा रहा है। टफ टाइम, ब्लेसिंग्स, इटर्नल बॉन्ड। आपका ईश्वर के साथ इटर्नल बॉन्ड बन रहा है। आपके पर्सन के साथ तो आपका बॉन्ड बन ही रहा है मजबूत, उनके साथ तो यूनियन होगा ही, लेकिन आपका ईश्वर के साथ इटर्नल बॉन्ड बन रहा है, ऐसा मुझे लगता है। तो आपका ईश्वर के साथ कनेक्शन मजबूत बनने वाला है। टफ टाइम्स, लेट गो ऑल दैट हैड हैपेंड, लेट गो ऑल दैट हैज़ हैपेंड, द बैड टाइम विल ऑल्सो श्योरली गो, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑलवेज लिव्स बिहाइंड सीड्स ऑफ रीग्रोथ एंड रीजनरेशन। तो टफ टाइम तो वैसे भी चला गया है, अब आने वाला जो चैप्टर है ना वो आपके लिए ईजी होगा। पिछले टाइम में आपने टफ टाइम देख लिया है, पास्ट में आपने टफ टाइम देख लिया है, ऑलरेडी आप एंग्जाइटी फेस कर चुके हैं, बहुत टावर मोमेंट आपने फेस कर लिया है। तो अब टावर के जाने के बाद तो सन ही आता है, तो यहाँ पे भी बादल हट रहे हैं, सन निकल रहा है।
तो टफ टाइम तो जा ही रहा है डेफिनेटली, तो आगे का जो चैप्टर है वो आपके लिए अच्छा है, टफ टाइम निकल चुका है। ब्लेसिंग, दिस कार्ड ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स, तो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो ब्लेसिंग लेके आ रहा है, तो आप ओपन अप होते हैं ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए। ब्लेसिंग तो बहुत आ रही है हर तरीके से, ग्रेटिट्यूड, बैलेंस, कंप्लीशन, ग्रेटिट्यूड। ब्लेसिंग इतनी आने वाली है कि आप ग्रेटफुल होने वाले हैं, यूनिवर्स को थैंक्स कहने वाले हैं, क्योंकि वैसे भी आप मैजिशियन बन रहे हैं तो बहुत कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, तो वैसे भी आप ग्रेटफुल होने वाले हैं क्योंकि बहुत कुछ आपकी तरफ आ रहा है। बैलेंस, सब कुछ बैलेंस में होगा, अब तक जो भी बैलेंस बिखर गया था, बिगड़ा हुआ था, सब कुछ वापस बैलेंस हो जाएगा। आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपकी करियर लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, सब कुछ बैलेंस में हो जाएगा। कंप्लीशन का कार्ड आया है, और आपको अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना है, खास करके गुस्से को रिलीज कर दीजिए, नफरत को रिलीज कर दीजिए। कंप्लीशन का कार्ड आया है, पेन को भी रिलीज कर दीजिए। कंप्लीशन मतलब कि अब पास्ट कंप्लीट हो चुका है, पास्ट कंप्लीट हो चुका है, पास्ट का जो चैप्टर है वो कम्प्लीटली कंप्लीट हो चुका है, ये आप एक्सेप्ट कर लीजिए। तो पास्ट की तरफ अब आपको होप नहीं रखनी है, पास्ट में फिर से आपको जाना नहीं है, राइट। पास्ट का जो आपका चैप्टर चला था, उस वक्त आप जिस कंडीशन में थे उस कंडीशन में वापस नहीं जाना है, वो कंप्लीट हो चुका है, एक्सेप्ट कर लीजिए। नई जर्नी के लिए आपको तैयार होना है, रेडी होना है, ओपन अप होना है। तो पास्ट की तरफ अब आपको दिखना नहीं है, वो कंप्लीट हो चुका है, वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब नया चैप्टर शुरू होने वाला है। मैं ये नहीं कहती कि लव लाइफ में नया पर्सन आएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। लव, आप उसी पर्सन के साथ यूनियन में आएंगे, लेकिन नई तरीके से अब उनके साथ स्टोरी शुरू होगी फिर से। चेंज एंड ट्रांजिशन, यू आर प्रोटेक्टेड। चेंज एंड ट्रांजिशन, थैंक यू अजराइल फॉर लीडिंग मी सेफली थ्रू दिस चेंजेस। जो भी चेंजेस आना था आ चुका है, एक चैप्टर खत्म हो रहा है, दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है, तो ये चेंज का ही टाइम हुआ ना, ट्रांजिशन का टाइम हुआ, तो उस ट्रांजिशन के टाइम में आप सेफली निकल जाएंगे, आपको कुछ हार्म नहीं होगा, यू आर प्रोटेक्टेड, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। थैंक यू माइकल फॉर सराउंडिंग मी विथ योर प्रोटेक्टिव लाइट। आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइट से। तो जो भी चेंजेस आए अब तक और आगे भी जो आ रहे हैं, उस चेंजेस को भी एक्सेप्ट करें और आप सेफली निकल जाएंगे उस चेंजेस में से, आपको कुछ हार्म नहीं होगा क्योंकि आप प्रोटेक्टेड है, आपको एक आ जा रहा है। लुक इन अ बुक, शाइन फ्रॉम विद इन। Look in a book. Whatever your question right now, you will find the answer in a book. The words you find will bring the insight you seek. आपके मन में जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपके अंदर कन्फ्यूज़न है, वो सारे सवाल के जवाब आपको मिलेंगे। तो ऐसा होगा कि अब आप सिंक्रोनिसिटी का भी यहाँ लिखा था, तो ऐसा होगा कि जब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन आएगा ना, अचानक से आपको उसका आंसर मिल जाएगा ना किसी तरीके से। आप उसके अनुरूप ही कोई पोस्ट देख लेंगे कि कहीं पे कुछ लिखा हुआ देख लेंगे, या बुक आपको ऐसी मिल जाएगी, बुक में आपको आंसर मिल जाएंगे, फेसबुक में कोई पोस्ट मिल जाएगी, इंस्टा पे कोई पोस्ट मिल जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप जो भी आपके मन में क्वेश्चन होगा ना, उसी के रिलेटेड आपको पोस्ट दिखेगी, ऐसी सिंक्रोनिसिटी आपको मिलेगी। लुक इन अ बुक का मतलब ये भी है कि इस कार्ड के साथ ये जो बुक आई है, इसमें मैं आंखें बंद रख के कोई एक पेज पे अपनी फिंगर रखूँगी, वहाँ जो लिखा होगा ना वो आपके लिए मैसेज होगा, ठीक है। तो मैं आंखें बंद रख के एक पेज पे अपनी फिंगर रख रही हूँ। होप दिख रहा है, होप। आगे के लिए आप होपफुल रहें, आगे का जो चैप्टर है वो बहुत ही अच्छा है, उसके लिए आप क्यूरियस रहें, होपफुल रहे, तो आगे तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो पास्ट को मुड़ के देखना बंद कर दीजिए। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो फ्रस्ट्रेशन के साथ देख रहे हैं आप पास्ट को, वो मत देखिए। पास्ट को रिलीज़ कर दीजिए कम्प्लीटली, और उसके साथ पास्ट के साथ जुड़ा हुआ गुस्सा भी, नफरत, ग्रजिस, वो सब भी रिलीज़ कर दीजिए। शाइन फ्रॉम विद इन, लुक्स आर ओनली स्किन डीप, ट्रू ब्यूटी शाइन फ्रॉम विद इन एंड इट्स टाइम फॉर यू टू शाइन। दिस इज टाइम फॉर सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड फॉर रिवीलिंग योर ट्रू ब्यूटी। आगे की जो जर्नी है वो सेल्फ लव की जर्नी है, आगे की जो जर्नी है वो आपको खुद पे वर्क करने की जर्नी है।
अब तक जो कुछ भी हुआ वो लोगों के साथ हुआ, लोगों ने आपके साथ किया, वो सब रिलीज़ कर दीजिए। आगे की जर्नी सिर्फ आपके साथ है, आपके पर्सन भी बाद में आएंगे, पहले आपके अपने साथ एक जर्नी शुरू हो रही है। तो अपने आप को एक्सेप्ट करें जैसे है वैसे, और अपने आप पे वर्क करें, सेल्फ लव भरपूर करेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो पहले तो सेल्फ लव करवाएगा आपसे, उसके बाद आप मैनिफेस्टिंग पावर प्राप्त करेंगे। लव लाइफ में भी सब अच्छा होगा, लेकिन पहले तो आपको सेल्फ लव करना पड़ेगा। आपकी इनर और आउटर ब्यूटी खूबसूरत होने वाली है। आगे का जो चैप्टर है ना, उसमें आप अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे और मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे, ऐसा लगता है। आप अपनी ब्यूटी का भी ध्यान रखेंगे। आपकी ब्यूटी और ज़्यादा निखरने वाली है। क्रिएशन, बीइंग क्रिएटिव इज़ वंडरफुल वे ऑफ विटनेसिंग द अनफोल्डिंग ऑफ योर लिमिटलेस क्रिएटिव सोल। तो मैजिशियन का कार्ड भी यही बता रहा है कि आप क्रिएटिव मोड में आ रहे हैं, जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। अब आप अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करेंगे, जैसी चाहते हैं वैसे ही क्रिएट करेंगे। तो आपको अब पता चलेगा कि आप कितने लिमिटलेस है, आप में तो कितनी सारी स्किल है, आपके पास तो सारे टूल है कि आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके पास कफ है, आपके पास पेंटिकल है, स्वॉर्ड है, वॉन्ड है, इन्फिनिटी का साइन है, जादू की छड़ी है, हर तरीके से प्रॉस्पेरिटी है, ईश्वर का साथ है, ईश्वर का प्रोटेक्शन भी है। तो हर तरीके से आपको सपोर्ट है, आपके पास इनफ टूल है, सब कुछ है। तो आप जैसा चाहे वैसा क्रिएट कर सकते हैं। तो आप अपने आप को ही क्रिएट करता हुआ देख पाएंगे, विटनेस कर पाएंगे। अग्नि, इम्प्रूव डाइजेशन। अब आपके ना डाइजेशन पावर भी अच्छी होगी, क्योंकि क्या हुआ था कि पास्ट का जो चैप्टर था उसने आपको इतना हर्ट किया था कि उसकी वजह से आपकी डाइजेशन सिस्टम भी इफ़ेक्ट हुई थी। मतलब कि आप ध्यान से खाना नहीं खाते होंगे, ओवर ईटिंग करते होंगे, बाहर का खाते होंगे, या कम खाना कर दिया होगा, खाना बिल्कुल बंद कर दिया होगा। किसी न किसी तरीके से आपकी डाइजेशन पावर पे इफेक्ट हुआ था, लेकिन अब वो सिस्टम धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। ट्रू नॉलेज एंड वर्ल्डली रिचेस, आपके पास ट्रू नॉलेज भी आ रहा है। लुक इन अ बुक का भी यही बता रहे हैं कि आपके पास नॉलेज बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ नॉलेज आप प्राप्त करेंगे। वर्ल्डली रिचेस को भी आप फॉलो करेंगे, वर्ल्डली रिचेस को आप फॉलो करेंगे, मतलब कि आपके जो धार्मिक, आपके धर्म में जो भी होते हैं रिचेस, उसे भी आप फॉलो करेंगे। एक्विज्म ऑफ इनर पावर्स थ्रू योगा मेडिटेशन करेंगे, आपके अंदर इनर पावर बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फ्रीडम फ्रॉम डीबेजिंग डिज़ायर्स एंड हैबिट्स, जो हैबिट और डिज़ायर आपकी ऐसी है जो आपके लिए अनहेल्दी है, ऐसी हैबिट्स और डिज़ायर को आप रिलीज़ करेंगे, फ्री हो जाएंगे। तो अगर आपकी कोई लत थी जिसको आप छुड़वा नहीं पा रहे थे, तो आगे आपको वो पावर भी दी जाएगी कि आप अपनी लत से फ्री हो पाएंगे। कुछ ना कुछ आपके अंदर जो भी नेगेटिव हैबिट्स रही है उससे अब आप रिलीज़ कर देंगे। तो इन शॉर्ट आप फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान देने वाले, ऐसा लगता है। गुस्से पे काबू करना है, ठीक है, खास करके तो गुस्से को रिलीज़ करना है, अपने आप को बैलेंस करिए। पास्ट में जो चैप्टर चला था उसे आपको पूरी तरीके से रिलीज़ करना है, उसके बाद ही आप नए चैप्टर के लिए ओपन अप हो पाएंगे। तो नया चैप्टर है वो बहुत सारी ब्लेसिंग लेकर आ रहा है, और ख़ास करके आपको पावरफुल बना रहा है, आपको मैजिशियन बना रहा है। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए कि हम खुद पावरफुल बन जाएं, राइट। तो नेक्स्ट चैप्टर तो बहुत अच्छा है, लेकिन शर्त ये है कि पास्ट को रिलीज़ कर दीजिए। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।